हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है, कभी ये नहीं सोचा था रिएक्शन के नाम पे बच्चों को भी घसीट लिया जाएगा। तो आज तो मैं पॉडकास्ट में ही वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज़ क्या हुआ है कि अभी फेस्टिवल टाइम है और मैं इस कंट्रोवर्सी पे जो है काफ़ी लेट नज़र पड़ी है। एक्चुअली ये जो कंट्रोवर्सी है वो सुबह से ही लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं कल से ही देख रही हूँ चीज़ें, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये मुद्दा कुछ इस तरीके का है। लेकिन जब मैंने इस मुद्दे को देखा तो फिर लगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ गलत और कहाँ कहाँ सही है। तो मैंने कल रात में ही सारी चीज़ें देखी, नोट डाउन किया कि आखिर बात क्या है, मुद्दा क्या है। तो फिर मैं आ गई हूँ अपना रिएक्शन देने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी तेज से कि बेटा आपने जो भी किया, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की है, एक जगह मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, पर मैं वहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगी आपको कि आपने क्या कमेंट किया, क्योंकि आपने कमेंट जो है वो ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। तो और आपने क्या बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन कभी आप सोशल मीडिया पे हो, यहाँ लोग न तिल का तार बना देते हैं, यहाँ लोग कुछ भी कभी भी कर देंगे और सिर्फ अपना दामन क्लियर करने के लिए वो सारा कीचड़ आप लोगों पे उछाल देंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि आप छोटे बच्चे हो, आप पे इसका क्या असर पड़ेगा, वो कुछ नहीं देखेंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ लगे कि ऐसा कुछ कहीं चल रहा है आप अपने डैड से बात कर सकते हो, जिनको आप इतना प्यार करते हो, इतना मानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मम्मी है सृष्टि दी, वो कहीं ना कहीं इमोशनल है, चीज़ों पे जल्दी रिएक्ट कर देती है। लेकिन आपके पापा बहुत समझदार है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। और तो प्लीज़ कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आए तो अपने डैड की राय ज़रूर लेना, क्योंकि आपकी जो अभी एज है ना बेटा बहुत कम है, क्योंकि इस माहौल के लिए, और अभी आप बच्चे ही हो। और आपकी मम्मा ने आपको एक बात बहुत सही बोला कि जहाँ पे खुद के बच्चे होते हैं ना, 14 साल 15 साल के बच्चे, तो वो आपको बच्चे लगते हैं, लेकिन वहीं कहीं सामने दूसरे का बच्चा होता है ना, तो वो लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये तो हो गई तेजस की, और बात रही सृष्टि दी की। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर देखते हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है, तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस तरीके से हम जो पेरेंट्स हैं वो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो कई बार हमारे बच्चे जो है जो जानते हैं कि हम उनकी जो फैमिली है किस तरीके से स्ट्रगल की है, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, पोसा है, कितना स्ट्रगल भरा लाइफ उनका रहा है। तो कई बार बच्चे भी हैं वो माँ बाप का रूप ले लेते हैं और बच्चे भी हमें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो कहीं से भी आपके संस्कारों में कहीं कोई गलती नहीं है, ये बस आपके लिए आपके बच्चों का प्यार था। तो आप भी इतना हार्श मत होइए अपने बच्चों के लिए, और हम लोग भी चीज़ें समझ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो गाइस, मुद्दा ये है कि ये जो रिएक्शन वाली दीदी हैं ये खुद को बहुत ज़्यादा महान समझती हैं। वो खुद को इतना महान समझती हैं कि वो तो सर्वगुण संपन्न नारी है, उनसे तो कोई गलती हो, उनका सिर्फ एक ही चलता, आई मीन एंड माई सेल्फ। जब भी देखो सिर्फ मैं। तो ये इस बार आई हैं सृष्टि जी के ऊपर, और सृष्टि जी के ऊपर आई है, इनके बाल ऐसे हैं, वो सिर्फ रिएक्शन नहीं देती, वो एक्शन करके भी दिखाती है। वो आगे बाल लटकाती है, ऐसे झटके देती है, ऐसे लटके देती है। मैं तो कहती हूँ आप कुर्सी से उठ के सीधा एक्टिंग ही करो, और आप क्या रिएक्शन के चक्कर में फंस गई। आप तो व्लॉगिंग करो, तब जाके पता चलेगा ना कि व्लॉगर्स की लाइफ जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है कि व्लॉगर्स की लाइफ क्या होती है। अरे वो कहीं जा रही है तो क्या कोने में जाके बैठ जाए, खुद को सेलिब्रिटी मान ले, तब होगा कि नहीं ये तो है। तो अब आप किसी को कंफर्टेबल फील करा रहे हो, आप क्या जनरल लाइफ में ये चीज़ें नहीं करते, डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें नहीं करते कि आप कहीं जा रहे हो तो अपने अटेंडेंस से कहीं भी किसी को भी एक लाइट फील कराना होता है कि भैया हमें इस तरीके का ऑरा मत दो, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं। तो ऐसा हम लोग भी करते हैं। बात रही उनके हेयर स्टाइल की, उनके मेकअप की, तो वो खुद पार्लर चलाती हैं, वो काफ़ी टाइम से पार्लर में काम करती हैं, जब वो यूट्यूब पे नहीं थी तब भी। तो और वो कैसा भी मेकअप करे उससे आपको क्या, आप किसी को इतना पर्सनल
क्यों हेट करने लगती हो? आपका एक नेचर है कि आप किसी को भी एकदम पर्सनल जाके अटैक कर देती है, पर्सनल हेट ले लेती हैं उस बंदे के लिए। अगर वो बंदा, उस बंदे की वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप फिर उस बंदे की वीडियो मत देखो ना। और हेट कर रहे हो तो इतना इस लेवल तक हेट कर रहे हो कि आप उनके पति के बारे में बोलते हो कि सबसे इरिटेटिंग बंदा मुझे यही लगता है। पता है, वो लोग, बहुत सारी औरतें हैं जो कि ऐसा पति ढूंढने के लिए तरसती है कि उसका पति कुछ टाइम के लिए भी उसको वक्त दे दे। और बात रही आयुष जी की, तो आयुष जी को सोशल मीडिया पे कितना प्यार मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है, और वो किस तरीके के बंदे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि वो उनका जो नेचर है वो सबको पता है। और ऑडियंस का उनका ये नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो हर किसी को कंफर्टेबल फील कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। कहीं भी जाते हैं तो वो सेलिब्रिटी बनकर नहीं जाते, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अरे हर ब्लॉगर है जिनको अपने ब्लॉग में स्पाइस डालना है, चाहे वो ये बोलते इनके टाइटल में ये रहता, इनके थंबनेल में ये रहता, तो भैया लोग पूछते हैं। जिनको नहीं पता है, जो लोग नए नए आते हैं वो लोग पूछते हैं। और चलो इनसे नहीं पूछा गया, इन्होंने वीडियोस बनाई भी तो उसमें क्या गलत किया? इसने कहीं किसी को हेट दिया, कहीं किसी को कुछ किया? नहीं किया ना। तो हमारा जो काम होता है, इनके जो बेटे हैं प्रीत, वो उनका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जब सृष्टि जी ने ये पूछा कि बताओ कि ये जो रिएक्शन होता है वो क्यों होता है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही है कि रिएक्शन वो होता है कि कुछ लोग जैसे कि कमेंट के अपना जो वीडियो के माध्यम से जो मेरे मन में जो चीज़ें चल रही वो हम वीडियोस के माध्यम से उतारते हैं। यानी कि कुछ लोग कमेंट के द्वारा अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे डालते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, पर हम रिएक्शन चैनल जो है अपनी फीलिंग्स वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे सामने वाले जो बंदे होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, उनको भी थोड़ा बूस्ट मिलता और उनके नाम से हमें भी बूस्ट मिलता। और ऑडियंस जो है वो जब देखती है तो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो बस यही होता है एक रिएक्शन चैनल का काम। हमारा काम ये नहीं होता कि किसी के साथ इतना ज़्यादा पर्सनल हो जाए। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं बसंती जी के लिए भी वीडियोस बनाती हूँ और बहुत ही पोलाइट थी, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके की चीज़ें की हैं उसके बाद जाके मैं थोड़ी सी उनके लिए हार्श हुई, क्योंकि डेफिनेटली हम भी जब एक किसी का वीडियो देखते हैं तो हम भी एक ऑडियंस होते हैं, हम भी एक व्यूअर्स ही होते हैं जब हम वीडियो देख रहे होते हैं। तो ये जो मैडम है वो हर किसी को पकड़ती है और सबसे इरिटेटिंग ये बोलती है ना, सबसे इरिटेटिंग तो मुझे इनकी बातें लगती। इनकी बातें जो है वो कानों में चुभती हैं। वो इस तरीके से अरे यार करके, मतलब कि खुद को इतना सुपीरियर समझना है कि दूसरे तो इनके आगे पानी ही भर रहे। सारे व्लॉगर्स गलत है, हर कोई गलत है, बस सर्वगुण संपन्न यही एक महिला है और इन्हीं के वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन कम्युनिटी जो है बदनाम है। यही पहले आई थी, इन्होंने ही पहली ऐसी पहल की है जिसके वजह से 2-4 ऐसी आ गई हैं। एक तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे ज़्यादा जो इनकी एक मुझे आदत ख़राब लगती है वो लगती है इनका नाम रखने का तरीका। ये इस बार सृष्टि का नाम क्रिस्टी रखे, चलो क्रिस्टी सही है, लेकिन आयुष जी का नाम मायूस रख दिया। अरे कहाँ से वो तुम्हें मायूस लगते? वो तो इतना खुश रहने वाले इंसान है, जहाँ पे वो जाते वहाँ का माहौल चेंज कर देते। तो अपनी आँखों पर मैडम थोड़ा सा पावर का चश्मा चढ़ाओ। और इनके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि ये प्रॉपर वीडियोस देख के उसके ऊपर विचार विमर्श करके ये वीडियोस बनाए। नहीं, ये अपना रिएक्शन देती हैं क्योंकि इन्होंने किसी को कॉपी कर लिया है, क्योंकि वो तो बड़े ब्लॉगर हैं, उनको 5-6 वीडियो डेली डालना है, तो इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो वीडियो देख देख के अपना ये करते हैं। पर इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो पहले वीडियो देखे, उस पर विचार विमर्श करें, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करती हैं। तो आप किसी का भी और किसी भी ब्लॉगर के लिए, जैसे कि प्रिया दीप को फिल्टर वाली दीदी, अरे उस फिल्टर वाली दीदी ने कितनी मेहनत की है तुम्हें पता भी है? वो आज से नहीं है, पिछले 6-7 साल से है यूट्यूब पे, और वो मैं उसको शुरू से ही देख रही हूँ। संती को इन्होंने सांपों वाली नाम धर दिया, मतलब इनको किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम धरना है। तो पहले मैडम अपने गिरीवान में झाँक कर देखो, उसके बाद किसी और के बारे में बोलना। तो गाइस, इन लोगों की वजह से ही बहुत सारे रिएक्शन कम्युनिटी पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और रिएक्शन चैनल खतरे में है। रिएक्शन चैनल को आजकल जो है वो बहुत ही गलत और गंदे नज़रों से देखा जा रहा है, बहुत ही हीन भावना से देखा जा रहा है। पर ऐसे कुछ लोग ही हैं
जो ऐसा कर रहे हैं, हमारा जो इतने मेहनत है उसको पानी में डुबा रहे हैं। सो गाइस, यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।